हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श कुमार और आज हमारा डे 48 100 डेज स्क्वाट चैलेंज फॉर 100 डेज़ के लिए। और हम 100 डेज़ तक पहुंच गए। 2 दिन और रह गए हमारे, उसके बाद हम आधा चैलेंज कंप्लीट कर देंगे। मतलब 50% हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा और 50 डेज़ हमारे और रह जाएंगे। तो इस चैलेंज का 48 डे हमने कैसे स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, और ये चैलेंज आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। हर दिन वर्कआउट कीजिए, हर दिन हेल्दी खाना खाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ये चैलेंज भी हमारा ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये चैलेंज आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देगा लाइफ में। अच्छा एक डिसिप्लिन होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आप हर दिन वर्कआउट करोगे। ज़्यादा वेट मारना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा वेट मारते हो तो आप अगर आप 200 kg की स्क्वाट मार रहे हो एक दिन और नेक्स्ट एक हफ्ते तक नहीं मार रहे हो, तो वो एक अलग ट्रेनिंग है। लेकिन आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो तो आपको हर दिन वर्कआउट करना चाहिए। चाहे आप वॉक करो, चाहे आप स्क्वाट्स करो। मैंने स्क्वाट्स चूज़ करे क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और वो लोग लेग वर्कआउट नहीं करते, और लेग सबको हैवी सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले लेग्स को चूज़ किया। और सबसे आसान भी है लेग्स को ट्रेन करना, क्योंकि आपको सिर्फ स्क्वाट ही मारनी है। आप चाहो तो बॉडी वेट स्क्वाट मार सकते हो, जंपिंग स्क्वाट मार सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ये चैलेंज आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड मत खाइए। अगर बाई चांस आप किसी दिन खा रहे हो तो 30 मिनट्स बाद या 1 घंटे बाद वज्रासन कीजिए। कोई योगा का आसन होता है वो कीजिए, और एटलीस्ट कम से कम 30 से 60 मिनट की वॉक ज़रूर कीजिए, ताकि वो खाना डाइजेस्ट हो जाए और आपकी बॉडी में स्टोर ना हो, बैड फैट स्टोर ना हो, वो बाहर निकल जाए। क्योंकि जो वो अगर वो स्टोर हो जाएगा पूरी बॉडी में तो वो दिक्कत करेगा, आपका वेट बढ़ेगा। और जब वेट बढ़ेगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या शुगर आएगा, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, तो ये सिर्फ ना हो। तो इसी को हमें दूर करना है अपनी बॉडी से और रखना है। तो हम अगर जंक फूड वगैरह भी खाते हैं, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, तो हम ये ज़रूर करेंगे कि हम 60 मिनट्स की वॉक ज़रूर करेंगे। अगले दिन तक हम कोई और जंक फूड नहीं खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे। सैलेड अपनी डाइट में ज़रूर रखेंगे, डेली रखेंगे। लंच में भी सैलेड रखेंगे और डिनर में भी सैलेड रखेंगे, क्योंकि सैलेड हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। फाइबर खाना बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखना है। इसी वजह से हम ये चैलेंज कर रहे हैं। हर दिन वर्कआउट कर रहे हैं, हर दिन हेल्दी खाना खा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी करते होंगे इसलिए मेरे साथ। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपका दिन कौन सा चल रहा है। तो आज का दिन मैंने कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया। पहले मैंने 10 मिनट की अपनी 8 की स्पीड पे रन किया ट्रेडमिल पे। हाँ, मैंने 2 की स्पीड बढ़ाई है आज, तो 8 की स्पीड पे हल्का हल्का रन किया। फिर उसके बाद मेरी बॉडी अच्छी खासी वार्म हो गई, और मैंने स्ट्रेचिंग तो मैंने 5-10 मिनट पहले कर ही ली थी। और अब मैंने हल्की से स्ट्रेचिंग करी और मैंने अपना चैलेंज स्टार्ट किया। और मैंने सोचा कि चैलेंज थोड़ा सा जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे थोड़ी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए, और नेक्स्ट वीक से हम अपनी इंटेंसिटी दोबारा वापस बढ़ाएंगे। जैसे हम पहले करते थे, स्प्रिंट्स मारा करते थे ट्रेडमिल पे, वर्कआउट से पहले भी और वर्कआउट के बाद भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ज़्यादा से ज़्यादा रैप मारे जाएँ पहले सेट में, और इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करा जाए, इंटेंसिटी बढ़ाई जाए थोड़ी एक्सरसाइज के बीच में, क्योंकि हम रनिंग तो कर ही नहीं रहे हैं। तो इस वजह से मैंने अपना पहला सेट स्टार्ट किया, और 20 रेप्स बहुत ईजिली लग गए। वो बहुत ईजिली मतलब वैसे ईजिली नहीं, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर जितने दिन हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ईजी लगे। और फिर हमने धीरे धीरे करते रहे, 5-5, 4-4 रैप करके हम 40 रेप्स तक पहुँच गए। और फिर मेरे पैरों में पेन होना शुरू हुआ, तो मैंने सोचा कि आप तो ज़्यादा से ज़्यादा रैप्स मारने हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट कम से कम 70-75 रेप्स मारना है, और हमें रुकना नहीं है। धीरे धीरे करके करते रहना है। ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी, ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़ेगा, पेन ज़्यादा देर तक सहना पड़ेगा। तो ये चीज़ ना हो, तो इसलिए हम धीरे धीरे हम 1-2 रैप करते रहे। इस तरीके से हम 50 रैप तक पहुँच गए। और फिर मैंने सोचा कि 50 आधा सफ़र कंप्लीट हो गया है, थोड़े से और रैप्स मारते हैं, 20 से 25 रैप्स और मारते हैं। और मैं उल्टी काउंटिंग कर रहा हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी ईजी लगता है जब मैं उल्टी काउंटिंग करता हूँ। तो मैंने 20 रेप्स सोचे कि 20 रेप्स मारने, 70 रेप्स कंप्लीट करने। तो मैंने 1 किया, सोचा कि हाँ 19 बचे हैं। तो 2 किया तो मैंने सोचा कि अब 18 बचे हैं। तो इस तरीके से हम 70 रेप्स तक पहुँच गए। फिर भी लास्ट 30 रेप्स बचे थे, तो थोड़ा सा हल्का सा रेस्ट किया, और फिर धीरे धीरे करके हम 75 तक पहुँचे।
फिर मैंने सोचा कि लास्ट 25 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा और इजी करा जाए क्योंकि अब ये पेन बहुत ज़्यादा होगा लास्ट सेट के लिए। 25 मिनट लास्ट सेट के लिए बहुत ज़्यादा होंगे, तो थोड़ा सा और कम करे जाए। फिर हम धीरे धीरे करते रहे तो 3 रैप करके हम 85 तक पहुँच गए। तो मैंने सोचा कि लास्ट 15 रैप बचे हैं, थोड़ा और पेन सह लेते हैं और इसे ख़त्म करते हैं। तो धीरे धीरे करके एक दो रैप करके रेस्ट करके हल्का हल्का, पैरों में दर्द तो बहुत हो रहा था लेकिन हमने इसे कंप्लीट करना था और हमने इसको कंप्लीट किया। 100 रैप पहले सेट में कंप्लीट किए। फिर उसके बाद मैंने हल्का सा रेस्ट किया और फिर मैंने अपने हाइपर एक्सटेंशन किए 10 रैप्स 3 सेट। और फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट की रन करी 8 की स्पीड पे ट्रेडमिल पर। और इस तरीके से हमारा डे 48 कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपका भी सेफली डे 48 कंप्लीट हुआ होगा और आप हमारे साथ बने रहेंगे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपका दिन कौन सा चल रहा है। और इसी तरीके से आप बने रहिए, हेल्दी खाना खाइए, चैलेंज करते रहिए और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।